बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हमारे पास एक आप लोगों के लिए बेहतरीन किस्म की मालूमात है। चीफ़ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम या इंस्पेक्शन सेल, जो कि बहुत अहम इदारा है चीफ़ मिनिस्टर ऑफिस के अंदर, उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर की काफ़ी सारी असामियाँ आ रही हैं, तो आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन एक सर आपका बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू टू। दूसरा सर मैं पहले दो बातें कर लूँ अपनी। पहले तो सर ये है कि हमारा जो 2 मंथ का प्रिपरेशन सेशन है जिसमें हमारे लेक्चर्स वगैरह होते हैं जूम वगैरह पे, वो भी क्योंकि शुरू हो गया है, आज से स्टार्ट होने लगा है। अगर आप में से कोई बंदा हमारे उस प्रिपरेशन सेशन को ज्वाइन करना चाहता है, 2 महीने की 4000 रुपये फीस होती है, टोटल फ़ी है। और इसके अलावा क्योंकि चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर का जो पेपर है वो भी इंशाल्लाह वेरी सून एक्सपेक्टेड है, अगस्त में ही मुतवक्किल जी, अगस्त के जो 3rd या 4th वीक के अंदर एक्सपेक्टेड है। उसको मद्देनजर रखते हुए हमने उसके लिए सिर्फ मॉक टेस्ट डिज़ाइन किए हैं। तकरीबन 70 से 80 के अराउंड टेस्ट होंगे। ठीक है, वो सब्जेक्ट वाइज भी होंगे और पास पेपर से भी होंगे। सही। तो उसकी 1000 रुपये फीस है। तो अगर आप में से कोई उसको ज्वाइन करना चाहता है तो जो ऊपर नंबर दिए गए हैं उनके ऊपर रब्ता कर सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात सर, आज की वीडियो में आप बात करेंगे। अच्छा, ठीक है। उसकी रीजन ये है कि हमारे देखने वाले कहते हैं आप शहजाद साहब को तो बोलने नहीं देते। चलें सर, आप पूछें फिर आज। अच्छा सर, आप ये बताएं सबसे पहले देखने वालों के लिए सबसे अच्छी खबर क्या है? सर, नंबर 1 तो जिस तरह लोग क्रेडिट लेते हैं, तो हमारी कोशिश है कि हम भी लोगों को बताएं कि ये जो न्यूज़ है ये सबसे पहले हम ब्रेक कर रहे हैं। इससे पहले किसी चैनल ने ये खबर नहीं दी। किसी के पास हो तो ब्रेक करना। हाँ। अच्छा, इसमें ऐसा है कि सीएम इंस्पेक्शन सेल जो है, इसमें 20 से ज़ायद असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल BS 17 की जो सीट्स हैं उसकी रिक्वेशन PPFC को चली गई है। असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल? हाँ जी। असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल। अच्छा, असिस्टेंट छोटा है, डायरेक्टर जनरल बड़ा है। ठीक है, वेरी गुड। ये एक अच्छी खबर है। हाँ जी। 20 से ज्यादा सीट्स और वो भी असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल। तो जर्नल से मुझे ये याद आ रहा है कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी? इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो भी जर्नल है। अच्छा, 16 साल तालीम है? 16 साल तालीम है। और आपकी जो एज ब्रैकेट है वो 30 से 33 होनी चाहिए। 30 मेल और 33 फीमेल, इंक्लूडिंग एज रिलैक्सेशन? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। तो वैसे ये एज थोड़ी है, एज पे मालूमात अभी यही मिली है, तो मेरा ख्याल है कि यही होगी। हो सकता है इसमें +5 और 8 शामिल हो। अच्छा, नहीं, इसमें जो आपने इंफॉर्मेशन देखी है उसमें कोई 20 से 30 लिखा हुआ था या ऐसे कुछ है? जो डॉक्यूमेंट मैंने देखे हैं या मुझे मालूमात मिली उसमें एज का स्पेसिफिक जिक्र नहीं था, लेकिन ये वर्बल मालूमात मिली है। अच्छा, चलें, ठीक है। मुझे लगता है कि 30 + 5 साल होगी और 33 और उसके साथ आगे होगी। मतलब 30 + 8 साल और 30 + 5 साल, मीन 35 और 38, मुझे यहाँ तक लगता है। बाकी अभी जैसे इश्तिहार आएगा तो कंफर्म हो जाएगा। अच्छा सर, सीट्स की बाइफर्केशन यूँ है कि 22 टोटल सीट्स हैं, जिसमें से स्पेशल पर्सन के लिए कोई नहीं है, 1 मिनॉरिटीज़ के लिए है और 3 जो हैं वो वेमन कोटा की हैं, बाकी जो हैं वो जर्नल हैं। मतलब 22 में से 18 सीट्स ओपन मेरिट की हैं। हाँ जी, असिस्टेंट डायरेक्टर। हाँ जी, 4 जो हैं वो कोटास की हैं। ठीक है। अब क्वालिफिकेशन हम दोबारा एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ मैं जी। क्वालिफिकेशन, जनरल क्वालिफिकेशन का मतलब ये है कि आपकी किसी भी सब्जेक्ट के अंदर 16 साल तालीम होनी चाहिए। हाँ जी। चाहे वो MA MSc हो, चाहे वो BS ऑनर हो, चाहे वो लॉ है, चाहे वो साइंसेज है, चाहे वो लिटरेचर है, चाहे वो सोशल साइंसेज है, एनी फील्ड। जी बिल्कुल। 16 साल तालीम होगी तो आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकेंगे। जी बिल्कुल। अब इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है सर? फिर हाँ जी, मज़ीद आगे हम बताएंगे तो इन्हें खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, अब मैं इसी बात पे आ रहा हूँ। मुझे सबसे पहले अब आप ये बताएं कि प्लेस ऑफ पोस्टिंग इसकी कहाँ पर होगी? सर, इसकी इनिशियली जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो 3 लोकेशंस हैं। ठीक है। लाहौर इटसेल्फ, रावलपिंडी और मुल्तान। मीन सेंटर, साउथ एंड नॉर्थ? जी बिल्कुल, ऐसे 3 जोन है। हाँ जी। और 3 जोन्स के अंदर इन लोगों ने पोस्ट होना है, ये भी एक बहुत अच्छा है। फर्ज करो साउथ के जो कैंडिडेट्स हैं वो मुल्तान पोस्ट हो जाते हैं, नॉर्थ के जो कैंडिडेट्स हैं वो नॉर्थ में, जो सेंटर के होंगे वो लाहौर के अंदर हो जाएंगे। ये भी एक बहुत अच्छा प्रपोजल है। और सर, फ्यूचर में ये जो टीम है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाएगी। ऑब्वियसली इंस्पेक्शन टीम जो हुई, हाँ जी, तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाएगी। और इंस्पेक्शन का मतलब ही यही होता है कि आपके पास ये राइट है या आपको मीन कि ये आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है कि अगर आपने कहीं पर कोई छापा करना है, कोई विजिट करना है, कोई सरप्राइज विजिट करना है, ETC,
ऑफिस के अंदर सर्विस डिलीवरी देखनी है, KPIs के ऊपर अमल हो रहा है नहीं हो रहा, तो ये फ्यूचर के अंदर ये उसके ऊपर भी काम होगा। जी बिल्कुल। तो ये एक बहुत अगर आप अच्छी जॉब सेल है। के हवाले से थोड़ा सा लोगों को गाइड कर दे, बता दें। नहीं, आज तो आप नहीं बताना है सारा कुछ। मैं अब वो कल जो मुझे मैसेजेस कर रहे थे कि आप शहजाद साहब को बोलने ही नहीं देते, मैं जरा उन्हें बताना चाह रहा हूँ, शहजाद साहब खुद नहीं बोलते। अच्छा, तो सर बेसिकली ये CM ऑफिस में ही ये जी, ये सेल बना सेल- हुआ सेल है, में। ठीक है। और पूरे ये 8 पंजाब क्लब से, में, 8 क्लब में हाँ जी, पूरे पंजाब से कहीं से भी कोई करप्शन केसेस या कोई कंप्लेंट्स आती हैं, तो फिर यहाँ से टीम उठ के पूरे पंजाब में जहाँ पर भी इशू होता है, जी। मतलब का कोई इंक्वायरी होती है या फील्ड विजिट है, तो या यहाँ से- रेफर करते हैं, मतलब जी, रेफरल भी हो सकता है इसके अंदर, या खुद ये देखते होते हैं मैटर। जी, अभी हम भी एक आध दफा गए हैं वहां पर, ठीक है, तो वो खुद भी बुला लेते होते हैं जी वहां बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिकली जो पहले यहाँ से बैठकर पूरे पंजाब को देखा जा रहा था, अब इन्होंने इनिशियली प्लान ये किया कि जोन वाइज ऑफिस ठीक बन जाए और फिर उसके बाद जो है ये फील्ड फार्मेशन जो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक चली ये तो वैसे बहुत अच्छी बात है, पहली बात। दूसरी बात है, इनकी तनख्वाह कितनी होगी? तनख्वाह सर आप ये कह लें कि शशके ज्यादा है और तनख्वाह कम है। नहीं, फिर शशके किस बात के? अच्छा। सरकारी मुलाजिम सर, के देखिए, अकाउंट में अगर शशके नहीं है तो फिर तो कोई फायदा सर देखिए, अगर एक महीने पूरा महीना आपके पास वीगो डाला हो, हाँ तो नहीं, ये सर ये तो है, अपॉर्चुनिटी हाँ, है। कभी आप इस ऑफिस में जा रहे हैं, कभी आप उस ऑफिस में जा रहे हैं, और महीने के बाद हटो बचो भी है ना। हटो बच्चों भी है, हाँ। ऊपर नीली बत्ती भी होगी, हाँ। ठीक है, और महीने के बाद आपको ट्रांसफर हो 1,15,000। मीन के आप, अच्छा ये मुझे कहना चाह रहे हैं कि जितनी ग्रेड 17 की तनख्वाह है हाँ जी। अच्छा, अब हम इसके अंदर थोड़ी सी अल्ट्रेशन कर देते हैं। जी बिल्कुल। अल्ट्रेशन ये है कि जो पिछले जो हमारे सर्वे अपना जो ऐसा समझ लें कि तनख्वाह वाले, उनके क्या कहते हैं, पे स्केल्स, बेसिक बेसिक वो 22 के थे। हाँ जी। 22 के पे स्केल्स के मुताबिक तनख्वाह तकरीबन 1,10,000 1,15,000 बनती थी। अब रिवाइज हो चुके हैं पे स्केल्स, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट की पोस्टिंग होंगी, हाँ जी। ठीक है, इनिशियली। तो अब इनकी तनख्वाह उससे तकरीबन कोई 15,000 ऐसा कर ले, ज्यादा हो जाएगी। चले 15 में 10 से कर ले, क्योंकि इनकी सोशल 120 सिक्योरिटी भी हाँ। होती है, ETC। तो अगर वो हम 2026 के पे चार्ट को देखेंगे तो तकरीबन 1,25,000 से 1,30,000 के दरमियान बनेगी। सही। सो ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि तनख्वाह थोड़ी है, तनख्वाह हाँ, ठीक है। इनफ है। अगर आपकी अपने रीजन के अंदर पोस्टिंग है तो वैसे भी आपके एक्सपेंडिचर Exactly, बहुत कम हो exactly. जाते हैं। इसके साथ जो आपको सहूलियात मिलती हैं, फ्यूचर के अंदर इनके लिए रेजिडेंसीज का भी इशू नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसा सेल होगा इनके जो लिए रेजिडेंशियल का अब भी इशू नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर जो DC ऑफिस या कमिश्नर ऑफिस है, वहाँ से उन्हें इतनी तो सपोर्ट मिल ही जाएगी कि इनको, डेफिनेटली ये उनके साथ डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन में हाँ होंगे, जी। तो ये वाले इश्यूज नहीं होंगे। अब इसका पेपर आपको क्या, अच्छा कब तक एक्सपेक्टेड है कि आ जाएंगी? सर इससे पहले ये जो क्वालिफिकेशन है, इसके साथ आपका 3 साल का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। अच्छा, वो आपका प्रैक्टिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स का होना चाहिए। अब वो प्रैक्टिकल प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव मीन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपने किसी इदारे के फुल टाइम, अगर आपने किसी इदारे के अंदर एज एडमिनिस्ट्रेटर काम किया हुआ है, आपने किसी इदारे के अंदर किसी और एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट पर काम किया हुआ है, मीन ऐसा एक्सपीरियंस जो वेरीफाइएबल हो, जी बिल्कुल। ऐसे है ना। हाँ जी। तो वो किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का भी हो सकता है। जी बिल्कुल। ऐसा ही होता है, हाँ क्योंकि अगर वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं से वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए किसी गवर्नमेंट हाँ एंटिटी से। तो वेरीफाइएबल आपका 3 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस अगर होगा तो डेफिनेटली ये आप लोगों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप मीट करेंगे। अब आ जाते हैं पेपर के ऊपर। अच्छा सर, इसका जो ऐड है ना, सॉरी जो रेगुलेशन है वो चली गई PPSC को, ठीक है अब जो PPSC के एंड पे है कि वो इसको अगस्त में रिलीज कर देता है या जी, सितंबर। जैसे ही मतलब वो अपनी उनकी तरतीब है ना, हाँ पब्लिक जी। सर्विस कमीशन की, वो जैसे भी करेंगे। हाँ जी। अच्छा, और फिर जो पेपर है वो 1 पेपर, सिंगल पेपर, जनरल क्वालिफिकेशन, जनरल डेजिग्नेशन और जनरल पेपर का। बड़े सर, आज तो आपने ऐसे कड़ी से कड़ी मिलाई है, बस ऐसे ही हैं? लेकिन अब ये तैयारी क्यों नहीं करते हमारे देखने वाले? सर, बहुत सारे लोग मेरी तरह के हैं जो कहते हैं कि जब ऐड आएगा तो हम पढ़ना शुरू करेंगे, फिर उसके बाद वो कहते हैं कि इसकी पेपर की डेट आ जाए तो फिर हम पढ़ना शुरू करेंगे। हाँ, फिर कहते हैं पेपर देने नहीं जाएंगे, फिर कहते हैं कि PPSC पेपर औखा बना देता है। हाँ, फिर कहते हैं फेज वाइज पेपर आ गए। चलने पर वो सारी चीजें हैं ना। ये तो इनका तो वही हाल है ना, जैसे वो शेर है कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, ठीक है, उस जूदे पेशेमा का पेशेमा होना, तो बाद में पेशेमानी का कोई फायदा है? बिल्कुल ऐसे ही। कोई भी नहीं है। और अब पीक टाइम है आपका कुछ करने का।
अब अगर आप नहीं करेंगे, हमारे सर एक टीचर थे, अल्लाह में जन्नत में जगह दे, वो कहा करते थे, हमें मैट्रिक में थे, कि अगर आप लोगों ने आज जाग लिया तो आगे आप सो सकते हो, ऐसे ही है। अगर आप आज सो गए तो आपको सारी उम्र जागना पड़ेगा। सर पता ही सर, जिस तरह से अब हम जी रहे हैं, जिस तरह का कंपेटिटिव हमारा लाइफस्टाइल हो गया है, उस कंपेटिटिव लाइफस्टाइल में एक एजुकेटेड आदमी अनएम्प्लॉयड फिट नहीं बैठता। बिल्कुल सही बात है। उसकी रीजन क्या है कि उसका दिमाग काम करता है, उसे पता है कि मैंने क्वालिफिकेशन हासिल की है और वो मिसफिट हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब वो बंदा, मैं ये जाती तौर पर ये समझता हूं सर कि इसमें कैंडिडेट्स का 99% अपना किरदार होता है अगर वो कहीं पर सिलेक्ट नहीं हो पाते। हम अपना मुहासबा करते नहीं हैं, हमारे यहाँ ये बड़ा इशू है, पहली बात। दूसरी बात, ये भी बहुत बड़ा अलमिया है कि जब हम यूनिवर्सिटी का प्राइम टाइम गुजार रहे होते हैं तो उसमें हम हल्ले गुल्ले के साथ अगर अपनी ये वाली एक्टिविटी जारी रखें ना तो हम आसानी से ग्रैब कर सकते हैं अपनी जॉब। लेकिन वो प्राइम टाइम हम गुजार देते हैं। प्राइम टाइम जब गुजर जाता है यूनिवर्सिटी का, चाहे 4 साल हो चाहे 2 साल हो, ठीक है, तो फिर क्या होता है, फिर हम वो मतलब हाथ मलते रहते हैं कि यार हमारा तो असल टाइम तो वो था। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, तो आपके पास स्टडी के लिए टाइम कम निकलता है। ये आपकी एक ये बात बहुत अच्छी है। अच्छा, जिम्मेदारी बढ़ती है, जिम्मेदारी के साथ साथ सर जब आपके ऊपर प्रेशर आता है, हाँ। फैमिली प्रेशर, एम्प्लॉयमेंट का, अच्छे रिश्तेदारों का प्रेशर, ठीक है, जिनका और कोई काम नहीं है, हाँ, सिर्फ शहजाद के पीछे लगे हुए हैं कि शहजाद जुबैर क्या कर रहे हैं, ठीक है, माशाल्लाह, हाँ जी। अच्छा, उसके बाद तीसरा, सोसाइटी पूरी की पूरी का प्रेशर। अब एक इंडिविजुअल जहां रिस्पॉन्सिबिलिटीज के नीचे दबा हुआ है ना, वहीं पर वो प्रेशर के नीचे भी दब जाता है, और फिर जब ये चीजें आती हैं तो आपकी फिर परफॉर्मेंस जो है वो डेफिनेटली कंप्रोमाइज होती है। सो इन चीजों से बचें प्लीज। आज आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने का हरगिज यही मतलब है कि आप लोगों को अपने आप को तैयार करना चाहिए। अगर आप फिर भी नहीं करते और हमारी बातें जो है आप नहीं मानते, तो ये तो चलो आप लोगों की मतलब शख्सी आज़ादी है, आप हमारे साथ डिसएग्री कर सकते हैं किसी भी बात पर, और हमें उसको यकीनन एक्सेप्ट करना चाहिए, किसी बंदे की भी डिसएग्रीमेंट है। बट अगर हमको ठीक बात कर रहे हैं और अगर आप उससे एग्री करते हैं तो फिर आपको अमल करना चाहिए। सही, बिल्कुल ऐसे। देखें सर, आज तक हमारे अपने पास जितने बच्चे पढ़ते रहे हैं जो सिलेक्ट हो गए हैं, कोई एक बता दे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फील्ड में लगे हुए हैं, चाहे वो असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं, चाहे वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं या असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, कभी किसी को मतलब बाद में हमने पूछा भी हो कि भाई आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। यकीन करें, इतना हमारे पास टाइम भी नहीं होता। अच्छा, टाइम ही नहीं होता। लोग तो नाराज होते हैं कि आप मैसेजेस का जवाब नहीं देते, किसी में अंदाजा नहीं है कि कितना हम स्ट्रक होते हैं सारा दिन। तो खैर सर, ये आज आप क्रेडिट गोज टू यू, और आज मैंने आपको पूरा बोलने का मौका दिया है, ठीक है, और ताकि मेरे और आपके देखने वाले ये समझ सके कि हमारे दरमियान कोई होस्ट और एंकर वाला अलग नहीं है। चलें जी, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। जिस चैनल पर भी वीडियो देखें आप, चाहे वो मेरा चैनल है, शहजाद साहब का चैनल है, या कोई और भी हमारा दोस्त उसको शेयर कर रहा होता है, तो आप उन चैनल को सब्सक्राइब किया करें। और आप लोग जब सब्सक्राइब करते हैं, इट मीन कि आप लोग वो समझते हैं कि हमारी मालूमात अच्छी है। डेफिनेटली जब आपको मालूमात अच्छी लगती है, अपने उन दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। हमारे यहाँ हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला है कि जो एक्चुअल मालूमात है वो सही ट्रू मीनिंग में जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स होते हैं उन तक नहीं पहुँच पाती। जो हमारे वो स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स जो मज़ाफ़ात में बैठे होते हैं, जिनके पास अखबार की एक्सेस नहीं होती या उनकी अपनी घरेलू जिम्मेदारियां होती हैं और वो जॉब हासिल करना चाहते हैं, तो उन तक मालूमात अब शेयर करना आप लोगों का काम है। बहुत शुक्रिया।